नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। नीट की परीक्षा का पेपर लीक हो जाना वाकई में मेधावी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ जैसा है। उनकी प्रतिभा का हनन हो रहा है, क्योंकि जो बच्चा एक बार परीक्षा दे लेता है और फिर माइंड मेकअप करने में, परीक्षा देने में उसको बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तमाम सारी दिक्कतें, तमाम सारी बातें होती हैं और ये विद्यार्थियों के चेहरे पर भी झलकता है। और इसी वजह से नीट की परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में छात्र नाराज हैं, गुस्से में हैं, उनके अभिभावक नाराज हैं, गुस्से में हैं। और आज हम पब्लिक के बीच में हैं, यहाँ तमाम लोग हैं। सर, कैसे हैं? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंद्रपाल सिंह। आप बताएं कि ये जो नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, आप लोग एज अ गार्जियन, एज अ अभिभावक क्या सोचते हैं? अगर आप किसी पार्टी से संबंधित हो तो उसको सोचे बिना एक गार्जियन के जैसे सोचकर बताएं कि गार्जियन क्या सोचता है। नहीं, देखिए, कोई भी नीट की परीक्षा हो या कोई भी परीक्षा हो, जब पेपर लीक होता है तो बच्चों पर और बच्चों के गार्जियन पर, सब पे उनके मानसिक स्थिति पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि पेपर लीक ना हो, अच्छे से परीक्षाएं हों, और जो बच्चे साल भर तैयारी करते हैं इस आशा में कि पेपर होगा और हम लोग पेपर को पास करके अपने कैरियर बनाने की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो उन पर बहुत, उनकी मानसिक स्थिति पे बहुत खराब प्रभाव जाता है। और ये पेपर लीक बार बार होना ये अच्छी चीज़ नहीं है। सरकारों को कोई फुल प्रूफ नीति लाकर इसको रोकना चाहिए, पेपर लीक को। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और आपके पास आएंगे, आप युवा हैं, आप उनके पास भी हम जाएंगे। आप युवा हैं, नीट की परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ है, आपको क्या लगता है? वकील साहब आ जाइए। आपको क्या लगता है कि जो नीट का जो पेपर लीक हुआ है, आपके घर में भी बच्चे होंगे, रिश्तेदारी में बच्चे होंगे, आप क्या सोचते हैं? या परिवार में जो बच्चे हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं? किस तरह की फीलिंग है? देखिए, सरकार कौन सा पेपर लीक नहीं करा रही है। नहीं, देखिए, और कौन सा पेपर है? नीट के पेपर में हम बात कर रहे हैं। हर एक पेपर, कौन सा पेपर, मैं ये तो कहूँ कौन सा पेपर लीक नहीं हो रहा है, सारे पेपर लीक हो रहे हैं। नीट का पेपर अगर बच्चा को इतनी तैयारी से, समझिए, आज नहीं करते, देखिए, जनरलाइज नहीं करते हैं। नीट का पेपर जो लीक हुआ है, आज जिसकी बात हम कर रहे हैं, उस पर बच्चों के मन पर क्या प्रभाव पड़ा है? बहुत प्रभाव पड़ा हुआ है। अब एक नया बच्चा, समझिए, नीट का तैयारी जो पिछले 3-2 साल से, या फिर आजकल तो 12th 11th से ही स्टार्ट कर देता है बच्चा, नया बच्चा तैयार कर देता है, तैयारी करने लगता है। अब उसका उतनी तैयारी के साथ में जाता है और वो उससे क्या लगता है, सरकार के प्रति तो जाता है कि नहीं, नीट का पेपर लीक हो गया, मैंने इतनी तैयारी की थी, जिस हिसाब से उसने तैयारी की होगी, क्या किया उसने, उसके मानसिक संतुलन कितना खराब हुआ होगा, कितनी तैयारी कर पाया कि नहीं कर पाया। अब मान लीजिए कोई इतनी बहुत सारी तैयारी के साथ में गया वहां पे, बहुत सारी तैयारियां की उसने, बहुत सारा पेपर दिया, क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसके बाद उसे पता चला कि बाद में पेपर लीक हो गया है। अगर वो 2 नंबर से भी फेल होता है, उसके लिए दिक्कत होगी कि नहीं होगी? कट-ऑफ में अभी तो परीक्षा वो रद्द कर दी गई है, अब दोबारा परीक्षा होगी। अच्छा, दोबारा परीक्षा होगी। वकील साहब, आपको क्या लगता है कि आप अधिवक्ता हैं, आपके घर में भी बच्चे हैं, ऑब्वियसली आप बताएं कि ये जो नीट का पेपर लीक हुआ, इससे बच्चों के मन मस्तिष्क पर क्या प्रभाव हुआ? हालांकि परीक्षा रद्द कर दी गई है, लेकिन ऐसे लोग जो शिक्षा माफिया हैं, जो पेपर लीक कराने वाले लोग हैं, वो कैसे करा लेते हैं ये? देखिए, पहला चीज़ तो ये, इससे क्या होता है, मनोबल गिरता है और जो भी संस्था इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है उसकी साख गिरती है और साथ में हमारी सरकार की भी साख गिरती है। तो किसी भी पेपर का लीक होना ये बहुत ही निंदनीय विषय है। और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो शिक्षा माफिया हों, चाहे जो भी वर्ग इसमें इन्वॉल्व है, उनके घर में भी बच्चे होते हैं, उनको सोचना चाहिए कि जो मेरिट से आएगा बच्चा और पेपर जिसको लीक होकर मिल जाएगा, उसकी मेरिट में मार्क्स ज़्यादा आएंगे तो उससे जो बच्चा डिजर्व करता है उसका मनोबल गिरेगा। मेरा मानना है कि इस पर कोई ऐसी, क्या केवल इतनी सी बात करके कि हम सजा दे देंगे, हम अपराधियों को पकड़ चुके हैं, या अपराधियों को सजा दे करके इस बात से हम अपना पल्ला झाड़ लेंगे कि दोबारा एग्जाम करा देंगे, क्या इतनी सी बात है ये? नहीं, बात तो देखिए बहुत बड़ी है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि नैतिकता भी कोई नाम की चीज़ है, या नैतिकता भी खत्म हो जाएगी अगर इस तरह पेपर लीक आउट होगा, चाहे पुलिस सिपाही का पर्चा हो, चाहे ये नीट का पर्चा हो, अगर जब आउट होता है तो समाज को पता लगता है। तो मुझे लगता है कि मॉरल वैल्यूज़ की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि अब बेसिक से फिर से मॉरल वैल्यूज़ का क्लासेस देने की ज़रूरत है। जो भी पैसों के लिए चाहे करते हो,
पैसों के लिए करते हैं। मेरा मानना है कि जो पेपर लीक करते हैं या आउट होते हैं, गुजरात से लेकर कहाँ से कहाँ तक पेपर आउट होता है, उसका जब रैकेट पकड़ा जाता है, लेकिन मेरा मानना है कि इसकी जड़ों का समूल नाश करना होगा, तभी कुछ हो सकता है। और जैसे आपने कहा कि क्या इतना कह देने से काफ़ी, तो क्या किया जाए? या तो फांसी की सजा दी जाए इन पेपर लीक करने वालों। क्योंकि कई बच्चे फिर मानसिक स्थिति, यहाँ कुछ बच्चे भी हैं, आप लोग रुकिएगा जरा 1 मिनट, हम उनसे बात कर लेते हैं। रुक जाइए। चलिए, कई बार बच्चे लगता है नहीं बोलते हैं। सर कैसे हैं, क्या हाल चाल है आपका? नीट का जो पेपर लीक हुआ है, एज अ अभिभावक, आपके घर में भी बच्चे हैं, बैठिए यहाँ बैठिए। आपको क्या लगता है जो ये नीट का पेपर लीक हुआ है, इस पर आपकी क्या ओपिनियन है? किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए और बच्चों के मन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? भाई बच्चे जो है ठगा फील करते हैं कि भैया मेहनत करते हैं रात दिन और उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, तो नहीं होना चाहिए। बेसिकली सिस्टम की दिक्कत है, सजाएं हों प्रॉपर। क्या ये केवल एक ये प्रोसेस है, जैसा अभी सर बता रहे थे कि पेपर लीक होना फिर सजा हो जाना, क्या केवल ये इतनी सी बात है यही है। या नैतिकता की भी जरूरत है, मोरल वैल्यूज, एथिक्स, इनकी भी जरूरत है? इनकी ज़रूरत तो है, लेकिन पहले इसकी ज़रूरत है कि लॉ को इन्फोर्स किया जाए, सजाएं हो, क्योंकि ज़्यादातर जो 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 ये एक्टिविटी करते हैं उनका पुराना इतिहास भी रहता है। पहले वो छूट जाते हैं, कभी कोई छोटा मोटा क्राइम किया, छूट गए, तो उनको लगता है कि आगे भी करेंगे, कुछ नहीं होगा। जैसे उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें, पहले जो पेपर लीक माफिया हुए, जो पकड़े गए अभी पिछले 8-9 सालों में, कार्रवाई हुई, घर तक गिरा दिया गया उनका, सजा भी हुई उनको, लेकिन फिर भी इस तरह की हरकतों में लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो दिक्कत कहाँ है? क्या उनको मतलब डर भय नहीं रह गया ऐसे शिक्षा माफिया या ऐसे पेपर लीक माफियाओं को? ये माफिया छूट जाते हैं ना, वही तो कह रहे हैं। अब जैसे आप जितने भी क्रिमिनल हैं या इसी का एग्जांपल लेते हैं कि जिन लोगों ने पेपर लीक किया, इनका कहीं ना कहीं पुराना हिस्ट्री रिकॉर्ड होता ही होता है, मगर वो क्या होता है कि छोटे मोटे क्राइम में गए, छोड़ दिए गए, या उनको कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि भाई कुछ होगा तो आगे मैनेज हो जाएगा। तो यही प्रॉब्लम है। अगर सिर्फ एक बार लॉ प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो जाए, अगर लॉ बुक में इस क्राइम की सजा 10 साल है तो 10 साल सजा हो जाए, 11वें साल छूटेंगे, उनकी नस्लों में कोई ये हरकत नहीं करेगा। नाराजगी है? हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं होगी भाई। बच्चे रात दिन एक करते हैं, उनके माँ बाप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कुर्बानियाँ देते हैं, बहुत सी चीज़ें नहीं करते हैं उनकी वजह से, तो ये तो दुख तो होता ही होगा उनको। भैया लिए एग्जाम का टाइम आया, पेपर लीक हो गया, पूरा साल उसका बर्बाद हो गया, तो है ही है। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए सर। क्या नाम हुआ सर आपका? असद नाम है मेरा। असद जी, ये बताएं कि ये जो पेपर लीक हुआ, आपके घर में बच्चे हैं? जी अभी तो छोटे हैं लेकिन बच्चे हैं। अच्छा, फैमिली में आसपास कोई बच्चा नीट वगैरह की तैयारी कर रहा था? देखिए ये सीधी चीज है कि बच्चे, आपके घर में आसपास कोई बच्चा बच्चे तैयारी कर रहा था? हाँ, बच्चे डिमोरलाइज हो जाते हैं। पूरे साल की मेहनत, वो भी 1 साल की नहीं, कई सालों की मेहनत एक दिन में बेकार हो जाती है। आ गया आपके पास कि नीट का पेपर लीक हो गया है, बच्चे डिमोरलाइज तो होंगे ही, कुछ करना ही नहीं उनको। अब बेचारे इंतजार करें खाली कि क्या करें। अब दोबारा एग्जाम कराने की बात हुई है, रद्द किया गया है पेपर को, अब फिर से एग्जाम होगा, इसको कैसे देखते हैं? अब री एग्जाम के अलावा कोई चारा भी तो नहीं है, क्या कर सकते हैं? और री एग्जाम ही करेंगे, री एग्जाम करें, देखते हैं उसमें जो भी हो। तो री एग्जाम का क्या इम्पैक्ट बच्चों के मन मस्तिष्क पर पड़ता है? जो बच्चे प्रिपेयर होते हैं उनके लिए कोई उसका नुकसान नहीं होने वाला। जो प्रिपेयर करें ठीक से, उनके लिए उन्हीं को नुकसान होगा कि जिन्हें पेपर इनके लिए लीक हुआ होगा, उन्हीं को नुकसान होगा। तैयार बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कर लेंगे फिर से। कोई मेहनत ज्यादा है, मानते हैं, जरूर उनको परेशानी होगी, आने जाने की हर चीज की परेशानी होगी, लेकिन जो तैयार हैं दे कैन डू इट अगेन, नो प्रॉब्लम, कोई ऐसी बात नहीं। ये डिसीजन सही है सरकार का? हाँ, ये डिसीजन सही है, एग्जाम तो कराना ही पड़ेगा ना। ये थोड़े ना कह सकते कि कैंसिल ही हो गया तो अब खत्म ही हो गया पेपर, करेंगे तो वही होना चाहिए। ये मेधावी स्टूडेंट्स के साथ इस तरह का खिलवाड़, जो हर बार ये पेपर लीक माफिया जो होते हैं या शिक्षा माफिया जो इस तरह के घूमते हैं, और जैसा भाई साहब ने कहा कि अगर 10 साल की सजा है तो 10 साल की सजा हो तो फिर उनको फिर अपील करने का भी कहीं अधिकार न मिले। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, ये तो है ना। अगर सजा दे दी तो फिर वो अपील नहीं कर सकते, लेकिन ये प्रूवन हो कि हाँ भाई वही गिल्टी है, उनके लिए फिर सजा मुकर्रर है। जो सजा दी जाएगी उनको, वो फिर कहीं अपील नहीं, कुछ नहीं, 10 साल काट के बाहर आइए आप।
उससे पहले नहीं आ सकते, सिंपल बिल्कुल। तो इससे आपको लगता है कि रुक जाएगा? एब्सोल्युटली, जब गंदा आदमी ही नहीं होगा मार्केट में तो रुकेगा ना, रुकेगा, अपने आप रुक जाएगा। माने पब्लिक ये चाहती है कि जो शिक्षा माफिया हैं उनका समुचित, सही और परमानेंट इलाज हो। एब्सोल्युटली, एकदम पक्का इलाज, फुल एंड फाइनल, तभी जाके एजुकेशन सिस्टम ठीक होगा। ये तो है ऐसे। देखिए दर्शकों, कई बार जो है हम लोग भी इसी सोसाइटी में रहते हैं और हम लोग भी देखते हैं कि कई तरह के माफिया हैं, लेकिन यूपी में जिस तरह की कार्रवाइयां घर वगैरह गिरा करके हुई हैं, क्या जरूरत है कि देश भर में इस तरह की कार्रवाइयां हो, खासकर शिक्षा माफिया या नकल माफिया के विरुद्ध? बिल्कुल की जा सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप प्रूव कर सकते हैं कि आदमी गिल्टी है तो उसके ऊपर आप जैसे कार्रवाई करें। उसका घर गिराना भी, बुलडोजर एक्शन भी जायज तो है? फिर कोर्ट का भी तो कुछ तो दखल होगा जैसे ना। जैसे यूपी में कुछ ऐसे जो पेपर लीक माफिया जो पकड़े गए उनके यहाँ बुलडोजर एक्शन भी हुआ था। अगर प्रूवन है, लेकिन कोर्ट के थ्रू ही जो कुछ होगा ना। आप कैसे गवर्नमेंट को अथॉरिटी अगर हो तो करे, वरना कोर्ट के थ्रू जाए, जो फैसला हो कोर्ट से आए वो करे, कोई रोक थोड़ी नहीं है। लेकिन कोर्ट को आप एकदम से अलग थोड़े ना कर सकते हैं। नहीं, फिर वही लोग बात करेंगे ना कि कोर्ट कचहरी ठीक है, अगर वो प्रूव कर देते हैं, पुलिस के पास पुख्ता एविडेंस है और ऐसे माफियाओं का घर गिराया जाना चाहिए फिर तो। अगर कोर्ट कहता है तो क्यों नहीं। ठीक बात है। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। हम और लोगों के पास भी चलते हैं। यहाँ कुछ सर कैसे हैं, क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक है। ये जो नीट का पेपर लीक हुआ, बच्चों के भविष्य और मन मस्तिष्क पर कैसा प्रभाव देखते हैं आप? हम क्या बताएं भैया, पेपर लीक हुआ है तो कहीं से कुछ गड़बड़ हुआ होगा, तो दोबारा एग्जाम होगा इसका। हाँ, दोबारा एग्जाम होने की बात हुई है, लेकिन जो बच्चे एक बार एग्जाम दे लेते हैं फिर क्या वो दुखी नहीं होते होंगे? दुखी होंगे, बहुत दुखी होंगे वो। इतना आदमी तैयारी करता है, बच्चा तैयारी करता है 1 साल से, और फिर आखिरी में पेपर आउट हो गया, ये हो गया, ये सब हो जाता है। थोड़ी निराशा होती है बहुत ज्यादा। आप लोगों के भी घर में क्या कोई बच्चे हैं जो तैयारी वगैरह कर रहे थे? ये सब तो नहीं तैयारी कर रहा था, इस समय नहीं, पहले किया, तैयारी हुआ नहीं इसका सिलेक्शन। कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आप लोग ग्राउंड जीरो पर देखते तो होंगे। हम उधर चलते हैं, कुछ हमें लगता है कि लोग वहां इकट्ठा हैं, हम उन लोगों के पास चलते हैं। एक बात तो सच है, उपेंद्र जी हमारे साथी आइए, थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी उस पार हो लेंगे। ये एक सच बात है कि जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, उनके साथ ये दिक्कत होती है और हमारी कोशिश है कि हम बहुत स्पष्ट लोगों से बात करें, जो बायस ना हो, जो जिनके घर में लोग तैयारी वगैरह करते हैं, हम उनसे सीधा बात करें, या जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं, या जो लोग यहाँ अवेलेबल हैं और जिनका किसी भी तरह के पॉलिटिकल सिस्टम से कोई लेना देना ना हो, हम उनसे बात करना चाहते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आप लोग ठीक हैं? आप लोगों के पास हम आए हैं। नीट का ये जो पेपर लीक हुआ है, इसमें जानकारी भी हम लोग को है, ठीक है, लेकिन जो लीक हुआ पेपर, उसमें जो है जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, बच्चों के मन मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है? चूंकि आप लोगों के आसपास या घर में बच्चे तो होंगे, तो क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, और जो उनका जो मनोबल है वो टूट जाता है बहुत बुरी तरीके से। और इस सरकार के खिलाफ, और ये जो सिस्टम है, ये जो परीक्षाएं सही से नहीं करा पा रहे हैं, सोचिए आप, इतनी बड़ी एक नेशनल लेवल की परीक्षा है और वो भी सही से इसको नहीं करा पा रहे हैं, तो बड़े शर्म की बात है सिस्टम के लिए खासकर। आपका क्या मानना है? आपको क्या लगता है कि जो नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं? गलत हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। बच्चों का ऐसे साल खराब हो जाता है जिन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत की है, तो मतलब इस पे कुछ कड़ी कार्रवाई करके इस चीजों को रोक लगाना चाहिए। अभी कुछ लोग बात कर रहे थे, एथिकल वैल्यूज की भी, एथिक्स की भी बात हो रही थी। क्या जो एथिकल वैल्यूज हैं सोसाइटी में कम हो रही हैं? कुछ पैसों के लिए बच्चों के भविष्य के साथ लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, जबकि कई बार बहुत सख्त कार्रवाइयां होती हैं, इसके बाद भी लोग इस तरह की हरकतों में इन्वॉल्व हैं। देखिए, जब तक सरकार रोक नहीं लगाएगी तो मेरे ख्याल से तब तक चीजें नहीं रुकेंगी। करने वाले लोग बहुत हैं, अनगिनत हैं, तो मेरे हिसाब से सरकार को इस पे कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए। आपको क्या लगता है, नीट का जो पेपर लीक हुआ, ये इस तरह की जो क्रियाविधि है, जैसे भाई साहब बता रहे थे कि इतनी बड़ी परीक्षा है, बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने, कोटा कई जगहों पर पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, देखिए सालों तैयारी करते हैं वो लोग, और पेपर देने आए, अब उनके मन में है कि मैं ये पेपर निकाल लूंगा। किसी की गलती की वजह से किसी का पेपर किसी ने लीक कर दिया, कुछ पैसों के लिए, कुछ रिश्वत के लिए पेपर लीक हुआ। अब वो जो बच्चा
मन बना के आया कि मैं पास हो जाऊंगा, उसका 1 साल पूरा बर्बाद हो गया। अब वो फिर तैयारी करेगा, उसका मनोबल गिर रहा है। प्रशासन इस पर कोई भी सख्ती नहीं करता है, कभी भी नहीं करता है। प्रशासन देखेगा, हाँ कार्रवाई होगी, चेक करेंगे किसने 1-2 लोग को अंदर करेंगे, खेल खत्म हो जाएगा। फिर वो पेपर लीक होगा। हर बार ये होता है, पहली बार तो है नहीं कि कोई पेपर लीक हुआ है। आपको क्या लगता है कि इस पर जिस तरह से पहले यूपी में जो पुलिस वगैरह की परीक्षाएं लीक होती थी, अभी 2 बार से जो परीक्षा हो रही है कोई लीकेज नहीं है उसमें, क्योंकि उसके पहले जो है बुलडोजर एक्शन वगैरह भी हुआ। तो आपको क्या लगता है कि ये बुलडोजर एक्शन मॉडल लागू होना चाहिए अपराधियों के खिलाफ, जो पेपर लीक माफिया हैं उनके खिलाफ? अब जो माफिया है वो सरकार में आ जाते हैं, अब उनके खिलाफ तो एक्शन होगा नहीं कभी भी। तो दिक्कत वो है कि किसी न किसी का हाथ है किसी के ऊपर। एक्शन हुआ, कुछ दिन बंद रहा, फिर एक्शन कम हुआ, फिर लोग वापस आ गए। तो जब तक लगातार एक्शन नहीं होगा तब तक ये खत्म नहीं होगा। प्रशासन आपकी क्या मांग है कि बुलडोजर एक्शन वगैरह भी हो जाना चाहिए इस बात? तो बिल्कुल होना चाहिए, एक्शन तो होना चाहिए इसके लिए। भाई कई लोगों का पूरा भविष्य इसमें खराब हो रहा है ना, जो बच्चे जो कल को आगे चल के हमारे देश को बढ़ाएंगे उनका भविष्य खराब हो रहा है, तो इस पे एक्शन होना चाहिए। बेहद शुक्रिया बात करने के लिए। आप बोलेंगे कुछ? आपको क्या लगता है बुलडोजर एक्शन वगैरह भी होना चाहिए इस बार? टोटली सिस्टम फेल्योर है। इस पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट पर सरकार कुछ ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। जितनी बार भी शिक्षा की परीक्षाएं हुई हैं, केवल माफियाओं के खिलाफ धर्मनिरपेक्षता, हिंदू मुस्लिम करने से चीजें सुधार में नहीं आएंगी। जब तक हमारा बेसिक लेवल स्ट्रांग नहीं होगा, हमारे बच्चे, हमारा युवा जब तक आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक हम लोग इसी चीज़ों में फंस के रह जाएंगे। अगर बच्चों का भविष्य अच्छा करना है और इस पे बेहतर काम करना है, सबसे पहले चीज़ शिक्षा माफियाओं पे पूरी तरीके से लगाम लगाना होगा और कड़ा से कड़ा एक्शन। इसमें बुलडोजर चलाना सोल्यूशन नहीं है, उसमें कई ऐसे लोग भी फंसते हैं जो नहीं है। तो अगर घर गिर जाएगा ऐसे माफियाओं का, या उनको सजा परमानेंट, मतलब 10 साल की सजा है या 20 साल, जितनी भी सजा है वो पूरी सजा हो जाए और पूरी की पूरी सजा वो काटे जेल में, तो कैसा रहेगा? सर ये पूरी तरीके से इनका गढ़ है, एक पर्टिकुलर आदमी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। आप ये कह लो कि जैसे अभी कोविड वाला हुआ था, कोडिन का हुआ था, अभी भी लोग पकड़े जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर्टिकुलर एक आदमी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। पूरी तरीके से कहीं ना कहीं सत्ता की मिली भगत है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका, नेताओं का, सफेद पोस्ट लोगों का हाथ है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन का भी फेल्योर है। जब तक इन सारे लोग मिलकर स्ट्रांगली एक्शन नहीं लेंगे, बुलडोजर चलाना सोल्यूशन नहीं है सर। जब तक ये तो न्याय संगत बातें हैं जिसपे कोर्ट अपना डिसीजन देगी, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो हो ही रहा है ना। जिसका 1 साल जाता है, कल को वो ओवर एज हो जा रहा है। मैंने परीक्षा तैयारी की, कल मैं ओवर एज हो गया, तो फिर मेरा वो दिन लौट के नहीं आएगा ना सर। ये डेट, ये तारीख, ये समय दोबारा नहीं मिलने वाली है। चलिए शुक्रिया बात करने के लिए। नमस्कार सर, कैसे हैं? जी नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, ठीक हूँ मैं। आप बताएं, ये जो पेपर लीक हुआ जी, अब पेपर रद्द कर दिया गया है, आप इसे कैसे देखते हैं? एज अ गार्जियन, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एज अ सिटीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, आप व्हाट डू यू थिंक अबाउट पेपर लीक? भाई ये तो जो बच्चों ने, बेचारों ने तैयारी करी थी, उनके मतलब भविष्य के हिसाब से तो मतलब उनका सब टाइम बर्बाद हुआ और सारी चीज़ें हुई। और मतलब पेरेंट्स इतना मेहनत से अपने बच्चों को लगाते हैं, वो करते हैं, तो मेरी समझ से कि मतलब ये मतलब गवर्नमेंट की एक फेलियर है। आपको क्या लगता है किस तरह का एक्शन हो तो इस तरह के माफिया रुक जाएंगे या कंट्रोल में आ जाएंगे? आपको क्या लगता है किस तरह का एक्शन सरकार को करना चाहिए? आप क्या फील करते हैं? भाई सरकार चाहे तो ये सब चीज़ें हुए ना। अब ये है कि कहीं ना कहीं कोई सिस्टम में कुछ एक वो रहा होगा, कुछ एक लूप या जो भी आप इसको कह सकते हैं, वो जो भी रहा वो मतलब गवर्नमेंट अपने एंड से देख लेगी। मगर बच्चों के लिए और उनके गार्जियन के लिए ये मेरी समझ से बहुत मतलब ऐसी बात है कि इतनी मेहनत करने के बाद, और सबसे मेन बात ये है कि ये टाइम जो निकल गया वो कैसे उनका वापस आ पाएगा। अब वो आगे क्या करेंगे, कैसे होगा फ्यूचर? री एग्जाम करा रहे हैं, दोबारा से एग्जाम कराएंगे, तो री एग्जाम के भी कोई शेड्यूल या कोई डेट तो आई नहीं है। 2 महीने में आ जाएगी, 3 महीने, मतलब 2-3 महीने के अंदर ही कर लेंगे। चलिए होप करते हैं कि भाई अच्छा हो और बच्चों के लिए जो इनका नुकसान हुआ है उनका कोई भरपाई हो जाए और सारी चीजें हो जाए। लगता है कि क्या बुलडोजर एक्शन हो सकता है ऐसे माफियाओं पर, ताकि उनकी कमर टूट जाए, जो शिक्षा माफिया है या जो पेपर लीक माफिया है? अब अगर भाई वो ऐसा मतलब वो मतलब प्रूफ हो रहा है, भाई ऐसे नहीं कि किसी के ऊपर भी हम बुलडोजर या कोई जो लीक करा रहे हैं, जब प्रूफ हो जाता है, प्रूफ अगर हो रहा है तो भाई हाँ कराया जाए। भाई
कुछ उनको सजा, अब नहीं घर तोड़िए भाई, उनके फैमिली से क्या मतलब है, बट उनको तो सजा मिलनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और लोगों के पास हम चलते हैं। आप लोगों को मैम क्या लगता है? सर, आप लोग बोलेंगे पेपर लीक पर? चलिए, कोई बात नहीं। आप लोग कुछ बोलना चाहेंगी? जो नीट का पेपर लीक हुआ है, कुछ कहना है आपको? सरकार जो एक्शन लेना चाहिए, किस तरह का एक्शन, जो बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, क्या सोचती हैं आप? बताएं, मतलब आपको क्या लगता है कि जिसका 1 साल 2 साल बर्बाद हो गया, पेपर लीक हो गया, वो बच्चे क्या सोचते हैं? डिसअपॉइंटेड होता है। किस तरह का एक्शन होना चाहिए? एक्शन पहले होने नहीं चाहिए लीक। एनटीए से ही करवा रहे हैं। एनटीए इतना पथेटिक उनका हिस्ट्री रही है एग्जाम कराने में, स्टिल उन्हीं से करवाते हैं। क्यों? होना ही नहीं चाहिए। इससे पहले एग्जाम्स क्लियर सही से होते थे। आई डोंट नो, इस गवर्नमेंट से एग्जाम सही से कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है। आपको लगता है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में कुछ दिक्कत है? आप ये फील करते हैं? डेफिनेटली उनके सारे एग्जाम बहुत ही पथेटिक तरीके से होते हैं। हमेशा न्यूज आती है कहीं ना कहीं सेंटर में प्रॉब्लम होती है। कुछ कैंसिल होते हैं, कुछ नहीं होते। अदरवाइज वही जो लीक होती है उसी में रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। हमेशा एग्जाम में सुनने में आता है। अच्छा। आपको क्या लगता है मैम? आपको क्या लगता है जो जिन बच्चों का भविष्य, चूंकि आप लोग भी पढ़ाई कर रहे हो, एनटीए की इन्होंने बात कर दी, इतना अविश्वास क्यों है एनटीए के प्रति? हिस्ट्री देखिए उनकी। हिस्ट्री मतलब कभी उन्होंने ठीक से पेपर ही नहीं कराया है। मतलब ऐसा थोड़ा ना वंस इन 10 years, वंस इन 5 years इंसिडेंट है। हमेशा ऐसे ही होता है, हमेशा पेपर लीक होता है। पहले तो प्रदर्शन भी होते थे, अब तो प्रदर्शन पे भी रोक है। लोग प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते इस बारे में। लोग प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, आवाज उठाना चाहते हैं, आवाज ही नहीं उठाने देते, प्रोटेस्ट नहीं करने देते। लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट, ट्विटर अकाउंट्स बैन कर दिए जाते हैं। किसी तरीके की वॉइस उनके पास है ही नहीं। वो कहाँ जाए परेशान होके। और लीक पे लीक पेपर हो रहा है, उनको भी पता है इसमें कितना सारा पैसा इन्वॉल्व है, कितनी सारी करप्शन इन्वॉल्व है। मतलब दुखी हैं आप लोग नीट के एग्जाम के लीक होने के कारण, पेपर लीक होने के कारण? आई थिंक दुखी से ज्यादा लोगों को गुस्सा होने की और जरूरत है। गुस्सा नहीं है, गुस्सा नहीं है लोग इनफ। मतलब जितना गलत हो रहा है करेंटली, उस हिसाब से लोग गुस्सा नहीं है। अब हम हर न्यूज देखते हैं और फिर छोड़ देते हैं उसको सुन के इग्नोर कर देते हैं। बट बहुत ज्यादा चीजें हो रही हैं एंड पीपल आर नॉट रिएक्टिंग इनफ। अब बहुत नॉर्मलाइज हो गया। अच्छा, ये हो गया, कोई बात नहीं। हर चीज पथेटिक चल रही है, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लिया है वो खराब सिचुएशन को। अच्छा, यहाँ तो होता ही है, यहाँ तो इंडिया में तो यही होता है। हर चीज नॉर्मलाइज कर दिया गया है। पहले कितना प्रोटेस्ट होता था, अब तो गवर्नमेंट प्रोटेस्ट ही नहीं करने देती। खुद को प्रोटेस्ट करना होता तो करते हैं वो लोग, बाकी लोग को भगा देते हैं लाठीचार्ज करके। तो सिचुएशन बहुत हॉरिबल है। से ज्यादा बुलडोजर जी, लाठीचार्ज से ज्यादा बुलडोजर। कौन अपने गेट पे बुलडोजर देखना चाहता है? सीसीटीवी से आइडेंटिफाई करा जाता है कौन प्रोटेस्ट कर रहा है, फिर उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है। इतना स्विफ्ट एक्शन प्रोटेस्टर के अगेंस्ट लिया जाता है, बट वो किस बात पे प्रोटेस्ट कर रहा है उस पे नहीं एक्शन लिया जाता है। उस पे भी एक्शन लो। प्रोटेस्टर से ज्यादा तो जिस बात पे गलत वो अगर कुछ बोल रहा है, उसको कुछ गलत लग रहा है तो उसको भी तो एड्रेस करो। प्रोटेस्टर को जेल में डाल देंगे, पर जिसने गलत किया उसके साथ कोई एक्शन नहीं होता। देखिए दर्शकों, ये गुस्सा है ग्राउंड पर, और ये गुस्सा देखना चाहिए, सरकारों को भी देखना चाहिए। जो एजेंसीज एग्जाम कराती हैं उनको भी ये गुस्सा देखना चाहिए। ये जेन्युइन गुस्सा है। हमने इतने लोगों से बात की, वाकई में ये ग्राउंड का गुस्सा है और बहुत जेन्युइन है, बहुत स्पष्ट है, बहुत क्लियर कट है कि ये जो माफिया हैं ये बच्चों के भविष्य के साथ, भारत के, उत्तर प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। और ऐसे माफियाओं को जो पेपर लीक करते हैं उनके खिलाफ इतना सख्त एक्शन होना चाहिए जिससे वो दोबारा सिर ना उठा सके। ऐसा जनता का मानना है, ऐसा स्टूडेंट्स का मानना है, ऐसा लोगों का मानना है। और निश्चित तौर पर ये गुस्सा बहुत हद तक जायज है, क्योंकि ये गुस्सा जेन्युइन है। ये गुस्सा जो है लोग फील कर रहे हैं, क्योंकि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उनका भविष्य केवल एक स्टूडेंट का, बच्चों का भविष्य नहीं है, वो भारत का भविष्य है। उनमें अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, भारत को निर्माण
देने वाले, भारत की दशा और दिशा बदलने वाले विद्यार्थियों की ये परीक्षा है। और जब उनके भविष्य के साथ, भारत के भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ होता है तो लोकतंत्र में लोग प्रोटेस्ट करते हैं, लोकतंत्र में लोग अपनी आवाज मीडिया के जरिए कहते हैं, लोकतंत्र में लोग अपनी आवाज उठाते हैं ताकि सरकारें सुने और निर्णय लें कि ऐसे माफियाओं के साथ क्या करना चाहिए। जो लोगों ने कहा वो हमने सीधा सीधा आपको सुनाया। आज के सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी आलोक शुक्ला को दीजिए अपने वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी उपेंद्र यादव के साथ अनुमति। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे।